दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह है और आज अब आपको पता है गर्मियों की सुबह। पीछे देखो कितनी तेज़ रोशनी आ रही है और ऐसा मौसम विभाग ने कहा है कि आंधी और हीट वेव की चेतावनी है। तो देखते हैं। लेकिन मुझे तो क्या है कि भूख लग जाती है सुबह सुबह। बहुत तेज़ भूख लगी आज मुझे, मतलब मेरे से आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तब खाना बनाते हुए और खाने के बीच के अंदर जो टाइम होता है उसमें मेरी भूख मर जाती है। तो मेरे साथ यही होता है, मैं रात को जब खाना बना के खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे खाना भाता नहीं है। फिर अगले दिन सुबह मुझे इतनी तेज़ भूख लगती है कि बस अब मैं कुछ खा लूँ। और फिर उसके बाद मेरी बीमारी ये है कि मुझे चाहिए बना बनाया नाश्ता। अब रोज़ बना बनाया नाश्ता अगर आप बाहर का खाओ तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो इसलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पोहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भूख लगी थी, पोहा बनाया था। तो पोहे का तो हो गया कबाड़ा। कैसे हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर नहीं खाया पोहा। फिर एमपी का ऑफिस जाना था, मैंने खाना वाना बनाया और एमपी का ऑफिस भेज दिया। मेरी आंखें सूजी हुई हैं और मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, थकी हुई हूँ। कुछ हेल्थ रीजंस हैं तो, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया कि मैं अपना ड्रेसिंग और मेकअप ऑर्गेनाइज का आज व्लॉग बनाऊंगी, तो वो मैं करने जा रही हूँ। तो क्योंकि इस काम को मुझे टालते हुए टाइम भी बहुत हो गया है दोस्तों, तो इसको अब मुझे कर ही लेना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी ड्रेसिंग और मेकअप ऑर्गेनाइजिंग करके। तो दिखाती हूँ आपको, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और थोड़ा आज मैं लो हूँ तो इग्नोर कीजिएगा। तो चश्मा इसलिए लगा है क्योंकि ऑलरेडी आंखें सूजी हुई है और आंखों पे और जोर नहीं पड़ना चाहिए। और गानों को मुझे लगता है कि मुझे म्यूट कर देना चाहिए जब वीडियो बनाऊं, क्योंकि यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है। तो दोस्तों, ये मेरी ड्रेसिंग है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। देख सकते हो सारा सामान उल्टा सीधा जैसे भी पड़ा है, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न गया, सब कुछ गया, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता। मुझे आलस आ रहा था। अब इसको मुझे पहले तो ये सारा क्लीन आउट करना है, बाहर निकालूंगी सारा सामान। फिर इसकी डीप क्लीनिंग करनी है और डीप क्लीनिंग के बाद में फिर जो मेरा दूसरा नया मेकअप है उसको इसके अंदर एडजस्ट करूंगी। और इसमें जो सामान खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला है, या जो अब मेरे काम का नहीं है, एक्सपायर हो गया है, उसको मैं डी क्लटर करूंगी। क्योंकि ऑब्वियसली स्किन पे हम ठीक है कि चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी यूज़ नहीं कर सकते ना जो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि फिर आप अपनी स्किन के साथ क्यों रिस्क लो। तो ये इस समय करना है। थोड़ी थकान मुझे ऑलरेडी है बिना काम किए। मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए कप कॉफ़ी बना लूँ, लेकिन पहले मुझे लगता है कि मुझे इसको एक बार खाली कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये काम शुरू नहीं करूंगी ये काम खत्म नहीं होगा। और शुरू करने से पहले अगर मैंने कॉफ़ी बना के पी ली तो मुझे लगता है मुझे फिर आलस आ जाएगा। इसलिए मैं पहले अपने लिए इसको खाली करती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ, फिर मैं एक कप कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर इसको वापस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सब आप अभी इस व्लॉग में देखने वाले हो। आई होप आप अच्छे से देखोगे, एंजॉय करोगे और ढेर सारा प्यार दोगे। प्यार की मुझे ज़रूरत है आपके, उसी के लिए मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ। तो वो आप मुझे ढेर सारा भर भर के देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे। Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk back singing, let the rhythm flow. तो ये सारा सामान तो दोस्तों बाहर निकल चुका है। ड्रेसिंग पूरी खाली हो चुकी है। ड्रेसिंग की करेंगे सफाई। लिपस्टिक्स, पैलेट्स, चूड़ियाँ, चूड़े, पर्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बॉक्सेस। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया गिफ्ट, वो ये सब कुछ है। अच्छा दोस्तों, ये आप चलो मुझे बताओ, चलो ये बताओ। हालांकि ये कलाकारी मेरी है, ये मैंने ही पेंट किया है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे बताएं कि ये किस चीज का बॉक्स है। ठीक है, ये गेम खेलते हैं, आप लोग जवाब देना कि ये क्या है। और जैसा मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी अपने लिए कॉफी, तो अब मैं पहले बनाऊंगी कॉफी। कॉफी पी के थोड़ी एनर्जी लाऊंगी, थोड़ा जोश, और उसके बाद तो ये दोस्तों कॉफी तैयार है। दूध गर्म हो चुका है। ये पूरी फेंट के कॉफी बना ली है। ये जो स्पेशली मुझे केरला से गिफ्ट हुई कॉफी, ये वो है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पहले अब कॉफी पी जाएगी, कुछ एनर्जी बनाई जाएगी, फिर काम किया जाएगा दोस्तों। तो अब मैंने इसके ऊपर ये पेपर लगा दिया है, जो कि मैं, ओहो लाइट चली गई। अरे यार, सुबह से 10 बार लाइट जा चुकी है।
पता नहीं क्या है। तो ये मैंने इसके ऊपर पेपर इसलिए लगा लिया है क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अब इस अलमारी को, इस ड्रेसिंग को 8-9 साल तो हो गए, अब थोड़ी इसकी अगर लाइफ लॉन्ग करनी है तो इसको अच्छे से केयर करनी ज़रूरी है। इसे साफ़ करने में भी बाद में ईजी रहेगा। अब दोस्तों लाइट चली गई है तो हम इंतज़ार करेंगे, तब तक अब हम इन चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि कम से कम हैं 3-4 साल पुरानी। तो इसमें से कुछ तो शायद सूख गई होंगी और कुछ नहीं भी सूखी है। तो अब क्योंकि इतनी पुरानी है और मेरे पास नया कलेक्शन भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या करूँ। जैसे अब समझ में नहीं आ रहा। 1-2 शेड्स इसके मैं रख सकती हूँ क्योंकि ये जो पिंक है ये कभी कभी कुछ ड्रेसेस पे काम आ जाते हैं। और न्यूड की तो मैंने एक पूरी नई पैलेट ली है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। और ये वाली लिपस्टिक्स हैं, ये भी कुछ इसमें से मुझे पसंद है और कुछ ख़राब भी हो रखी हैं। तो अभी देखते हैं। ब्रशेस, काजल अलग अलग। यार एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर फ़ोन पकड़ूंगी तो मैं ये काम कैसे करूँगी। तो थोड़ा रुकते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। और ये कुछ न्यूड्स हैं जो कि मेरे पास, एक मैंने अभी न्यूड पैलेट बिल्कुल नहीं ली है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसको और उसको मैं मिक्स कर दूँ। लेकिन ये लिपस्टिक सारी चालू हैं और ये सारी सही हैं, तो ये हम अगर किसी को देंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर पता है क्या, मेरा मन नहीं मानता है अपना मेकअप ऐसे ही किसी को देने के लिए। हाँ, लालच लालच और लालच। औरत के अंदर मेकअप के लिए लालच नहीं आया तो क्या आया। ही हा 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 हा। ये कलर मैं दे फेंक सकती हूँ और ये कलर भी, क्योंकि ये तो चल जाएगा। तो आप देख रहे हो, इतने कलर्स के अंदर मैंने सिर्फ ये एक कलर निकाला है डिस्कार्ड करने के लिए। ये सारी सही है। अब आ जाती है इनकी बारी। ये रहेगा, ये भी रहेगा, बहुत डार्क है लेकिन ये भी सही है। यार लिपस्टिक्स तो मेरी सारी ऑलमोस्ट सही पड़ी हैं, फिर मैं कैसे इनको डिस्कार्ड करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों मैं नहीं डिस्कार्ड कर सकती हूँ क्योंकि ये सारी की सारी सही हैं और ये सारी यूज़फुल हैं। इसमें से तो किसी को भी देना थोड़ा मुझे इम्पॉसिबल, फेंकना इम्पॉसिबल लग रहा है। यार सारे शेड्स एकदम सही हैं और एकदम मक्खन की तरह अभी तक तो चल रहे हैं, फिर कैसे इनको दे दूँ। ये भी नहीं दूंगी मैं, ये तो अभी तक सही है। अब इसकी बारी आई। देखो दोस्तों, ये तो सारे शेड्स अभी मेरे पास जो हैं वो चल रहे हैं। ये है मेरे काजल और लाइनर्स, लिप लाइनर। वैसे ज़्यादातर तो इसमें काजल ही है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक की वैरायटीज़ हैं। तो ये सारे मैं रख रही हूँ इसके अंदर। और ये कुछ ब्रशेज़ हैं। ये ब्रश तो बहुत बहुत पुराना है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों पसंद है, देखो इसकी हालत, मैंने टेप लगा के इसको रख रखा है, लेकिन बस ये मुझे पसंद है इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो मैं अभी भी इसको नहीं फेंकूँगी। और ये गए इसमें। ये लिपस्टिक्स देखो मैंने डिस्कार्ड की हैं क्योंकि इनमें से कुछ सूख चुकी हैं और कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि इससे अच्छे टेक्सचर में मेरे पास है। मतलब इसे, इन लिपस्टिक्स का जो टेक्सचर्स है उससे अच्छा है मेरे पास। तो ये सारी मैं डिस्कार्ड करूँगी। डिस्कार्ड का मतलब है कि ये मैं फेंकूँगी नहीं, ये मैं किसी लड़की को दे दूँगी जिसको मेकअप की ज़रूरत होगी, ऐसे। अभी दोस्तों क्योंकि इसको जब अंदर रखेंगे तो उससे पहले इसको सेट करना ज़रूरी है, तो थोड़ा इस पलंग पे जगह करनी भी ज़रूरी हो गई है। तो पहले ऐसा करते हैं कि जो बॉक्सेस हैं इन्हें हम ड्रेसिंग में जमा देते हैं। जैसे ये जो घड़ी के बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं, ये मेरे ड्रेसिंग में चले जाएं ताकि यहाँ थोड़ी जगह हो, तो मैं इस अटैची को भी खोल के इसके भी मेकअप को सेट कर दूँ। ठीक है, तो अभी पहले हम मेकअप वाले बॉक्सेस को जमा देंगे। मेरा जो सेट है ये है पूरा सिल्वर कलर की ज्वेलरी का। तो देखो, सब चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकती। एक दिन सिर्फ ज्वेलरी का अलग से रखूंगी मैं, कि जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरे पास आर्टिफिशियल में क्या क्या है, क्योंकि फिर तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आज ये काम नहीं करेंगे, आज से फिर सामान अंदर जाएगा। यही है आज। दोस्तों ये देखो, ये घड़ी है जो कि मेरी मम्मी की घड़ी है। मेरी मम्मी जब ऑफिस जाती थी तब ये पहनती थी। एक ये घड़ी थी और एक ये घड़ी थी।
उनकी याद है तो मैंने तो संभाल के रखी है। हालांकि लोग कहते हैं कि बंद घड़ी रखनी नहीं चाहिए, लेकिन अब इनको पहनने का मुझे तो इतना वो मतलब मुझे घड़ियों का कोई इतना खास शौक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये उनकी यादें हैं तो मैंने संभाल के रखी है। और ये मेरी घड़ी है, मेरी फर्स्ट घड़ी है जो मैंने खरीदी थी अपनी पसंद से, इसलिए ये भी मैंने संभाल के रखी है। कभी कभी मन करता है कि इसको मतलब तैयार करवा दूं, बैटरी डलवा दूं, वैसे करा तो सकती हूँ पर पता नहीं क्या आलस आता है, नहीं करवाती। अभी इसको भी रखना है। उसके बाद मेरे पास देखो एक ये घड़ी है नई, एक ये डायमंड स्टडेड वॉच है, इसके बेल्स हैं, ये भी पड़ी हैं। पता नहीं मुझे घड़ी का शौक मतलब खरीद लेती हूँ जब कभी ऐसा लगता है, सोचती भी हूँ पहनूं लेकिन भूल जाती हूँ पहनना। और दोस्तों ये देखो, ये एक छोटू सा ट्रक है, ये एमपी को मिला था तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखा है। ये है कम से कम 5-6 साल पुराना और मैंने रख रखा है। इसको भी किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, अच्छा है, लेकिन मतलब खराब हो जाएगा क्या, मतलब इसको संभाल के रखना ज्यादा अच्छा है। तो अब खुलने जा रहा है नया मेकअप जो कि मैं खरीद के इकट्ठा करके रख रखी थी। अब आप देखोगे दोस्तों कि इसके अंदर से क्या क्या सामान निकलेगा और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब दोस्तों आप देखोगे नए वाले मेकअप को इसके साथ में हम एडजस्ट करेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि मेरे पास एक न्यूड की पूरी नई पैलेट आई है लिपस्टिक की, तो अब मैं उसको यूज करने के लिए डालने वाली हूँ। ये रहे सारे न्यूड के शेड्स, तो इतने सारे शेड्स अब मेरे पास हैं जिनको मैं यूज करूंगी। तो ये मेरे नए शेड्स यहाँ पर लग गए हैं दोस्तों। उसके बाद ये है मेरे पास नया मेकअप ब्रशेस का सेट। मैं यही सोच रही थी कि यार मेरे पास जो सेट है वो पुराना है, तो मैंने ये नया सेट ले लिया था। हालांकि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हाथ से मेकअप को लगाना, लेकिन कुछ मेकअप की ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रश होता है तो थोड़ी नीटली लगती हैं, थोड़ी अच्छे से लगती हैं। तो इसके अंदर एक फ़ायदा है कि इसके अंदर बहुत सारी 2-in-1 ब्रशेस हैं, तो कम स्पेस में, यानी कि अगर एक ब्रश हो तो ज़्यादा ब्रशेस होती, तो ये मुझे बहुत इजी पड़ जाएगा। तो ये अब जा रहा है यहाँ, ये आ गए मेकअप के ब्रशेस यहाँ पे। और ये आया है मेरे पास कलर करेक्टर का प्लेट हुडा का। देखो दोस्तों, मैं ब्रांड्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्रांड के नाम पे जाते हो कई बार, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो सही नहीं है। हमें चीज़ को देखना चाहिए, चीज़ पसंद करनी चाहिए। अगर आपको चीज़ पसंद आ रही है तो हालांकि ब्रांड की चीज़ तो अच्छी होती है। ये कलर करेक्टर मुझे इसलिए सही लगा क्योंकि एक तो ये कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो कहीं पे भी अगर आपको ट्रैवल करना है उसके लिए बेटर है। अच्छी इसने इसको पैकेजिंग दे दी और इसमें कलर सारे आ गए जो कि कॉन्टोर और आपका ग्रीन है, ऑरेंज है कलर करेक्टर। तो ये एक अच्छी चीज़ जो मैंने ली। और ये हिलरी रोड का बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर इसलिए क्योंकि अब आ गई है गर्मी की सीज़न, और गर्मी में दोस्तों जो हम मेकअप करते हैं ना, उसको सेट करने के लिए लूज पाउडर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। देखो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर इन्होंने ये प्यारा सा पफ दे रखा है और इसको कवर कर रखा है, क्योंकि गर्मियों में कॉम्पैक्ट भी जो है ना वो स्पॉट्स छोड़ देता है आपके फेस पे, ठीक है। तो लूज पाउडर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है गर्मियों में। दोस्तों बाहर आंधी आ रही है और शाम के 4:30 हो चुके हैं, सामान बिखरा हुआ है, और 5 बजे ना हमारा कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन रखा हुआ है शास्त्री नगर ब्लॉक का, सराफा ब्लॉक का, जो कि मुझे जाके अटेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मतलब मैं ये काम छेड़ू कैसे, करूँ कब, ठीक है। कुछ ना कुछ और अदर एंगेजमेंट्स चलती रहती हैं, अब मुझे वो भी अटेंड करना ज़रूरी है। तो मैं इसको अगर जल्दी वाइंड अप कर पाई तो ठीक है, पर ये जल्दी वाइंड अप नहीं होगा क्योंकि मुझे एक एक चीज़ अनपैकेज करके उसको अनबॉक्स करके फिर इसके साथ सेट करके रखनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी होंगी पुतला दहन में जाने के लिए।
पुतला दहन करके जब मैं वापस आऊँगी फिर मैं इसको क्लियर करूँगी अच्छे से। तो आई होप आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहेंगे। मिलती हूँ फिर मैं आपसे, पुतला दहन करने जाऊँगी वहाँ पर, ठीक है। मैं दोस्तों जस्ट पहुँची हूँ और पुतला दहन तो हो चुका है और अब देखो जनता कब जागती है। हम तो जगाने पे उतारू है कि जाग लो, ठीक है। क्या कहना चाहोगे भैया? बिल्कुल, जनता जाग नहीं रही है, जनता को जागना जरूरी है। उससे गैस महंगी हो रही है, किल्लत हो रही है, काफी लाइन में लगना पड़ रहा है लोगों को। फिर भी लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल जनता को चाहिए नहीं ना। तो आंदोलन हो रही है आजकल। हम भी ब्लॉग से आपको यही जागरूक करना चाहते हैं कि आप सवाल पूछिए सरकार से कि जो ये जन सुविधाओं की जो चीजें हैं इनकी किल्लत क्यों हो रही है देश के अंदर। तो देख सकते हो आप इस समय हमारे अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसा मैंने कहा था दोस्तों कि काम पूरा खत्म करने के लिए पहले फुर्सत होनी चाहिए। अब मैं आई हूँ बाहर से क्योंकि पहले तो मैं गई थी पुतला दहन जो था उसमें, और उसके बाद फिर क्योंकि कल से नया साल शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष, नवरात्रि है, तो पूजा का कुछ सामान लेना था। तो मैंने कहा जब बाहर आए हैं तो फिर वो काम करते हुए ही चले, तो उस सब में टाइम लग गया। अब ये जो हमने बिखेरा कर रखा है इसको समेटते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये लिपस्टिक्स हो गई हमारी, और ये आया है HR का ही काजल। वैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काजल पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये एक और काजल ले लिया था क्योंकि ये एक अच्छा ब्रांड है और ये काजल अच्छा लगा मुझे इसलिए। और इसकी खास बात ये है कि इसके साथ में इन्होंने ये आईब्रो ब्रश दे रखा है, तो आप काजल लगाने के साथ साथ, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये काजल नहीं है दोस्तों, ये है आईब्रो पेंसिल, इसीलिए तो इन्होंने ये दिया है। मैं भी ना, ये आईब्रो पेंसिल है दोस्तों। तो मेकअप के बाद कई बार बेस से और पाउडर से आईब्रोज थोड़ी लाइट हो जाती है, तो उसके लिए ये आईब्रो पेंसिल, तो ये भी मेरी इसमें आ जाएगी। है मेरे पास मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन, मार्स में है ये, SPF 50 के साथ है क्योंकि अब गर्मियां हैं तो हमें अपना मेकअप भी ऐसा ही चूज़ करना चाहिए जो कि धूप में गर्मी के हिसाब से हमारे स्किन के साथ अच्छा चले। अच्छी पैकेजिंग है, ये रहा। और ये है, ये मतलब ये वाला फाउंडेशन आप कह सकते हो कि डेली लाइफ में या डेली रूटीन में यूज़ कर लो। और ये वाला है ग्लैम का, ये हम यूज़ कर सकते हैं पार्टी वेयर के हिसाब से, क्योंकि कई बार हमें चाहिए होता है ना कि लाइट्स वगैरह के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा अच्छा ग्लो ही आए। इसकी भी पैकेजिंग आप देखो कितनी बड़ी बॉटल है, अच्छा खासा चलेगा ये भी। उसके बाद ये आ गई कंसीलर स्टिक, ये माइलो की है। ये रही दोस्तों, ये है पेन स्टिक कंसीलर। मतलब मेकअप भी ऐसा खरीदो जिसको मतलब जब आप हाथ में लो ना तो आप या कोई और आपके हाथ में देखे तो बंदी इम्प्रेस होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा मेकअप कोई देख रहा है तो उसको मतलब इम्प्रेशन आना चाहिए कि वाओ व्हाट अ मेकअप। और ये रहा आईलाइनर। इसकी भी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी सी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। मैं ब्रश वाले लाइनर यूज़ करती हूँ, पेन वाले यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है कि मुझे ब्रश वाले लाइनर्स ही मेरे हाथ से एकदम सही लगते हैं, पेन वाले मुझसे लगते ही नहीं हैं। तो ये रहा। अब क्योंकि मैंने बाहर से शॉपिंग की थी मेकअप की, इसलिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा लेके आई, जैसे कि ये पेन स्टिक मैंने एक्स्ट्रा ली थी, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो हम रख लेंगे। और मैंने आपको लूज पाउडर तो दिखाई दिया था, ये मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर भी है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत रहेगी ना। और अगर हम कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम हमेशा दोनों साइड्स लेके चलेंगे। फिर ये आ गया मेकअप फिक्सर हिलेरी रूट का, HR का। बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे मेकअप के डब्बे निकाल के मेकअप प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग खोलने में। ये HR का मेकअप फिक्सर है, इसके अंदर दोस्तों ग्लिटर है, देखो आपको दिख रहा है ये चमकता हुआ। मतलब जब आपने पूरा मेकअप कर लिया है और अब आप चाहते हो कि आपका मेकअप सेट रहे, तो आप इसको बस ऐसे 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 स्प्रे कर दो, और क्योंकि इसके अंदर ग्लिटर है तो ये आपके मेकअप को और शाइनी और ग्लोई बनाएगा।
और ये रहा सेम HR का ही मस्कारा। मतलब इस बार वाली शॉपिंग में मेरे पास HR के ज़्यादा प्रोडक्ट आए हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं HR हिलेरी रूट का मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स, तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रीजनेबल हैं। और ये मस्कारा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मतलब है ना, बहुत ही पतले ब्रशेस है इसके और फ्लेक्सिबल है बहुत, उसके साथ साथ दिखने में भी बहुत सुंदर है। फिर ये आ गया एक छोटा सा ब्लशर, क्योंकि रेड चिक्स अच्छे लगते हैं ना मेकअप के बाद में, तो छोटा सा ये ब्लशर है। सेम इसके साथ भी वही बात है कि ट्रैवल फ्रेंडली है और कॉम्पैक्ट है और पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्तों, हाँ, ये हम खोल रहे हैं मार्स की स्ट्रोब क्रीम। जब हम मेकअप कभी पार्टी के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए करते हैं, तो प्राइमर की जगह आप ये स्ट्रोब क्रीम यूज करो। ये एक टिप है। प्राइमर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये स्ट्रोब क्रीम ऐसी है कि जब आप इसको लगाओगे तो इसमें इसके अंदर जो शाइन होती है ना, वो आपकी स्किन को और बेस को ग्लोई बनाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अब क्या बचा? और हाँ, ये आ गई मेरे पास एक हाइलाइटर पैलेट। हाइलाइटर्स मेकअप के साथ में अच्छे लगते हैं, और मैं तो कई बार हाइलाइटर्स को ना एज आई शेडो भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना, मुझे पूरा मेकअप आता है। सिर्फ दो चीज़ें नहीं आती मुझे मेकअप में, एक तो कॉन्टोरिंग नहीं आती है और एक मुझे आई मेकअप नहीं आता। जो वो एडवांस आई मेकअप होता है ना, वो नहीं आता। मैं अपने हाथों से ही अपना आई मेकअप कर लेती हूँ। तो ये हाइलाइटर है जिसमें चारों कलर आ गए, और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सिंपल डिसेंट आंखें करना चाहते हो, तो ये हाइलाइटर बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको लगा लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सोबर एंड डिसेंट और क्विक मेकअप हो जाता है। ये दो बॉडी मिस्ट मैंने लिए थे, एक ये रहा, एक मेरे पास रेड कलर का है। परफ्यूम्स नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस होता है। फिर आ गई मालियो की 7-in-1 क्रीम, जो कि डे नाइट क्रीम है। जब आप नहा लेते हो, कहीं नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, स्किन की केयर करनी है। देखो, जो मुझसे पूछते हैं ना कि आप क्या लगाते हो, आप क्या लगाते हो, चेहरे पे क्या लगाते हो, तो चेहरे पे मेकअप तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले आप अपनी स्किन का ध्यान रखो कि आप अपनी स्किन को क्या क्या दे रहे हो। जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत है ना हरी सब्जी की, प्रोटीन की, दाल की, आटे की, सब चीज़ों की, तो वैसे ही हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है कि उसको एक अच्छा फेस वॉश मिले, उसको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिले, फिर उसको एक अच्छी क्रीम मिले। तो ये है मालियो की 7-in-1 क्रीम, जो कि बहुत सारी चीज़ों का काम करती है। ये प्राइमर भी है, ये एंटी एजिंग भी है, ये सन ब्लॉकिंग भी है, ये वाइटनिंग भी है, ये सीसी क्रीम भी है। और इसकी पैकेजिंग ना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये टूट गया है। ये ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये टूट गया है। और इतनी प्यारी बॉटल है, आप देखो, मतलब यूज़ करने से पहले ही इंसान प्यार में पड़ जाता है। वाओ! आप भी इस्तेमाल करें। जैसे कि मतलब कहाँ से, जैसे कि मतलब पेरिस से आई हो, स्विट्ज़रलैंड से आई हो, ऐसी क्रीम लगती है। तो ये भी नहाने के बाद रात को लगा सकते हो, दिन में लगा लो, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना, तो भी लगाओ। चेहरा अपना चेहरा है, खूबसूरत बनना है, खूबसूरत दिखना है, लगाओ। क्योंकि मैं अपना पूरा मेकअप दिखा रही हूँ, सामान तो देखो। तो उसमें ये मेरे पास एक पैलेट है हाइलाइटर्स की, जिनको कि मैं आई शेडो की तरह भी यूज़ करती हूँ। और एक मेरे पास ये है SFR की कलर पैलेट, जो कि ये रही दोस्तों। इसके अंदर ग्लिटर, शिमर, मैट सब कुछ है। मैं बहुत कम यूज़ कर पाई हूँ इसको, लेकिन मेरे पास जो मेकअप करवाने आते हैं उनके ऊपर मैं इसको अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा कम ही यूज़ कर पाती हूँ, जैसा कि मैंने कहा मुझे आई मेकअप इतना अच्छा नहीं आता। ये 2 पैलेट्स हैं जो मेरे लिए मोर देन इनफ है मेरे मेकअप के लिए। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सामान निकाला है, जो कि मुझे लगता है कि मुझे
अब इसको थोड़ा साइड करना चाहिए ताकि मैंने जो नई चीज़ें खरीदी है मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकूं। तो अब मैं ये जो मेकअप का मेरा सामान है ये सब वैसे काम आ सकता है, तो मैं इसको डीक्लटर करूंगी। मतलब कि डीक्लटर बोलूं या क्या बोलूं, मतलब मैं इसको किसी को दे दूंगी, कुछ ऐसी औरतों को या लड़कियों को जो कि मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो क्या है कि इन चीज़ों का वापस यूज़ भी हो जाएगा, किसी के दिल को शायद खुशी भी मिल जाए और मुझे भी खुशी मिलेगी कि मुझे मतलब खरीदा हुआ सामान फेंकना नहीं पड़ा, किसी के काम आ गया। ऐसा ही करना चाहिए ना। मतलब अगर कुछ नया खरीदा है तो पुरानी चीज़ को फेंकना ज़रूरी नहीं है, किसी ज़रूरतमंद को दे दो तो वो भी यूज़ करके खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाओ। तो दोस्तों दिखा देती हूँ मेरी ड्रेसिंग। ये जम गई है मेरी पूरी ड्रेसिंग। ऊपर है बॉडी मिस्ट और स्किन केयर, और ये रहे लिपस्टिक्स, मेकअप, ये रही एसेसरीज। ये मतलब मैंने अपना पूरा इसको सेट कर लिया है। नई चीज़ें डाल दी, पुरानी चीज़ें निकाल दी, सारी की सारी नहीं निकाली हैं क्योंकि मैं बड़ी लालची हूँ इस मामले में। तो ये हमने आज का ये काम कर ही लिया। धन्यवाद है जो आज ये काम पूरा हो गया। ये मैं अपनी सभी लेडीज़, सभी फीमेल फ्रेंड्स को ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से। जो हम प्योर की पोशाकें पहनते हैं या हम प्योर की साड़ी पहन रहे हैं और हमारे पास प्योर का ब्लाउज़ है, या फिर हम कोई ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न भी हो सकती है, वेस्टर्न गाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा कोई कपड़ा जिसको ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है, तो आप समझो क्योंकि उसको ड्राई क्लीन की ज़रूरत है तो उस फैब्रिक का कलर छूटेगा गर्मी में, है ना। जब हमारी आर्म्स में जब हम पहनते हैं तो अक्सर उसका कलर छूटता है। तो देखो मैंने तो ये ज़्यादातर ये चीज़ फेस की है पोशाकों में, क्योंकि प्योर की पोशाक होती है, जब हम उसको पहनते हैं तो जो हमारे आर्मपिट्स होती हैं उनमें स्वेटिंग होती है और उस स्वेटिंग की वजह से वो पसीने के दाग बन जाते हैं कपड़े के अंदर, कपड़े का कलर भी फेड हो जाता है और फिर वो टाइम के साथ जब हम पहनते हैं ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये उसके लिए एक सोल्यूशन है। अभी इस ब्रांड ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है और ना मैं इससे मांग रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक मतलब आप देख लोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। ये आता है आर्म्स के अंदर लगाने के लिए, अंडर आर्म स्वेट पैड्स। इसको आप यूज़ करो पोशाकों के अंदर या फिर आप ब्लाउज के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, इसको आप ओपन करोगे, ये इस तरह से पैक आता है, ओपन करोगे, स्टिकर लगा उसको निकालो और बिल्कुल आपने यहाँ पे जो फैब्रिक है आर्म्स के बीच में इसको लगा देना है। इसके बाद पोशाक हो, ब्लाउज हो, ड्रेस हो, टॉप हो, कोई भी चीज़ हो, वो पसीने से खराब नहीं होगी और ना उसका कलर फेड होगा, ना आपको पहनने के टाइम एम्बैरेसमेंट फील होगी। कई बार होता है ना कि हम ऐसे हाथ ऊपर करते हैं और हमें लगता है अरे यार निशान दिखेंगे, वो नहीं होगा। तो ये एक लाइफ सेविंग और लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब की जो फीमेल फॉलोअर्स हैं, वो जो मुझे देख रही हैं, वो जो मुझे नहीं जानती है, वो भी इस टिप को यूज़ करें।